भैया मेरा 70 परसेंटाइल आ रहा है, क्या मैं 99 लेके आ पाऊंगा? क्या पास्ट में ऐसा हुआ है कि बच्चों ने 99 लेके आए हो लास्ट 3 मंथ्स प्रिपेयर करके? बट क्या आप मुझे कन्विंस कर सकते हो कि 99 लेके आने के लिए अभी इनफ टाइम है? मैं अगर अच्छे से प्रिपेयर करूं, अच्छे से मेहनत करूं, अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं, तो क्या मेरे आ सकते हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस पॉइंट पे सीरियस हो जाओ और अपनी प्रेप को सीरियस ले लो कि आज से मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मैं 99 के तरफ मूव करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है या मुझे जो अपनी होप्स है उसको खत्म कर देना चाहिए? देखो, मेरे पास कभी भी आपको फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे पता है कि 99 लेके आने के लिए या कहीं भी जिंदगी में अच्छी प्लेस पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो बिना सेक्रीफाइस, बिना एफर्ट्स कोई मैजिक मैं आपको नहीं बता सकता। बट डेफिनेटली इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा कि अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो, एंड आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द सिलेबस, आई विल जस्ट डिस्कस कि आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो ताकि आपका जो एक डायरेक्शन है, जो आपका एक पाथ है, वो 99 की तरफ चलता जाए। और शायद आप 99 प्लस ले आओ, शायद 99 से थोड़ा कम ले आओ, शायद 90 पे ही अटक जाओ, बट मोटिव ये है कि भैया मैंने डायरेक्शन वो पकड़ ली जहां पे मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूं और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 99 परसेंटाइल लेके आना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 3 आवर्स पर वीकडे पे देने हैं और एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स आपको वीकेंड पे देने हैं, है ना? कोई बच्चा कम भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है, बट अगर आपको 99 परसेंटाइलर बनना है ना, तो आई थिंक इतना डेडिकेशन आप में होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 3 घंटे डेली दो और 10 से 12 घंटे आप वीकेंड पे दो। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने बॉस को, अपनी कंपनी को इतना टाइम देते हैं, तो अगर खुद के लिए टाइम देने की बात है तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स और 10 आवर्स ऑन द वीकेंड्स। और जब ये करना स्टार्ट करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो गई होगा। देखो, सेकंड चीज ये है कि बहुत बच्चे ना सिलेबस में उलझते हैं कि सिलेबस इतना पड़ा है, पेंडिंग ये है, मेरा मॉक स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ सिलेबस नहीं करने से उनका मॉक स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। पर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा 3-4 चीजें जहां से आप अपना मॉक स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट चीज कि आपको एनालाइज करना है कि मॉक में गलती क्या हो रही है। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अबाउट सिलेबस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत लोगों की स्ट्रेटेजी ही नहीं होती, वो मॉक में जाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, खत्म। कभी उन्होंने फोकस ही नहीं किया कि मॉक को अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसलिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब स्ट्रेटेजी तो हो गई, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। या तो उनको पता नहीं लगता वो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे, और बहुत बार सिर्फ एक एक क्वेश्चन पे आप 10-10 मिनट भी वेस्ट कर देते हो, क्वांट्स, वीआरसी, डीएलआर, किसी सेक्शन में भी, और वो आपको मॉक में कभी भी रियलाइज नहीं होगा। तो आपको देखना है कि कहीं ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जहां पे मैं हद से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो पहले उनको रिमूव करना स्टार्ट करो, डेवलप ए हैबिट टू लीव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो, जब भी आप कैट प्रेप के बारे में सोच रहे हो ना, तो पूरे सिलेबस के बारे में कभी भी मत सोचो, बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट द सिलेबस, द मोर बर्डन यू फील कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैंने तो गलत एग्जाम चूज कर लिया, मेरे से तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इतना सिलेबस मैं कैसे कर पाऊंगा। बट द रियलिटी इज कि अगर आप 70% सिलेबस भी कर लोगे, राइट, यू विल हैव 100% चांस टू स्कोर 99 परसेंटाइल। बिकॉज पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है, 40-50% पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप 99 परसेंटाइल इजीली स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप जब भी सिलेबस के बारे में सोचो, सो डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पीसेस, और वहां पे भी प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड करो। मैंने लास्ट में एक वीडियो डाली थी, 7 टॉपिक्स दैट यू मस्ट डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द क्वांट्स टू हिट द 90-95 परसेंटाइल। तो वो टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है, आपको मिल जाएगा वीडियो। प्लस डीएलआर में भी जब आप देखोगे तब आप प्रायोरिटी देखोगे ना, तो प्रायोरिटी इज नॉट कवरिंग अबाउट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कवरिंग अबाउट क्यूब्स, कवरिंग अबाउट दिस टॉपिक दैट टॉपिक। डीएलआर में आपका जो होना चाहिए फोकस, वो होना चाहिए कि मुझे मिक्स लेवल के सेट्स फोकस करने हैं। अब अगर आप मिक्स लेवल के सेट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तब आप गलत रूट पे जा रहे हो, गलत पाथ पे जा रहे हो। और सेम विद द वीआरसी, क्योंकि बहुत लोगों को पता है ना, बहुत लोगों को अपनी वीकनेस पता होती है ना, कि मेरी क्या वीकनेस है, मुझे क्या करना चाहिए। स्टिल ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने सजेशंस, इतनी एडवाइसेज, इतने बुक्स, इतने फॉर्मूलाज, इतने शॉर्टकट्स हैं कि आप उसमें उलझ जाते हो कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। और आप जहां से भी स्टार्ट करने का सोचते हो, आपको लगता है कि दिस इज एन एंडलेस वर्ल्ड, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मैं कितना भी पढ़ लूं। और फिर एक साइकिल में आपको लगने लग जाता है कि यार शायद मेरा स्कोर इसलिए इंप्रूव नहीं हो रहा बिकॉज
मैंने ये सब खत्म ही नहीं किया। और अगर जिसने खत्म भी कर लिया उसको भी लगता है कि यार शायद कुछ ना कुछ छूट गया होगा इसलिए मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। तो स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए 3 फंडा है। मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है, गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और धीरे धीरे अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाते जाओ। लास्ट तक आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ती जाएगी पर ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में सोचना जरूरी है, बट उससे पहले देखो कि मॉक्स में किस टाइप की गलतियां कर रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक्स अभी स्टार्ट नहीं करे, तो प्लीज स्टार्ट योर मॉक्स। अगर आपने मॉक्स नहीं लिए, यू कैन गो टू माय व्हाट्सएप चैनल, वहां पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है, देखो सोशल मीडिया, है ना। आप कोई भी बच्चा अपना स्क्रीन टाइम शेयर करो कमेंट्स में, आई एम प्रीटी श्योर वो 4 घंटे से ज्यादा ही होगा। बिकॉज वी एज अ जनरेशन आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ऑल अदर रिसोर्सेज, राइट। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सारे ही स्पेंड कर रहे हैं, आईटी वाले बंदे भी हैं, आईएम वाले बंदे भी हैं, रील्स भी बना रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ कि हर बंदे की एक प्रायोरिटी होती है और हर बंदे का एक टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला होता है ना। इसका मतलब अगर मैं सब कुछ कर रहा हूं तो ये मतलब नहीं है शायद आप सब कुछ कर पाओ, या फिर आप जो चीजें कर पा रहे हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो पहले आप देखो आप किस टाइप के आदमी हो और आपकी लाइफ में अब सिचुएशन क्या है, right? Nobody is stopping you to scroll the reels, nobody is stopping you to watch the Instagram videos, YouTube videos, but हर चीज का एक टाइम होता है। 3 months before the cat, I genuinely ask all of you कि एक आधी चीज फॉलो कर लो जो करनी है, अदरवाइज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऑल अदर रिसोर्सेज, टेलीग्राम सब डिलीट कर दो इफ यू डू नॉट रिक्वायर दैट। एंड ऑल्सो थिंक अबाउट कि लास्ट 1 मंथ में वो रिसोर्सेज ने आपको कितना हेल्प दिया है, कितनी नॉलेज दी है। यू विल फील कि आपने 10 घंटे वेस्ट कर दिए, 1000 घंटे वेस्ट कर दिए, और जो आपको हेल्प हुई है वो शायद 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या 1 आवर्स की हुई है, राइट। तो यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम, और आप पढ़ने का टाइम सारे ऐप्स में जा रहा है, और उसके बाद जो थकान होती है और एक फीलिंग आती है कि यार कल करूंगा, कल के टारगेट बनाऊंगा, वो सब इन्हीं एप्स की वजह से, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल। तो सबसे पहले आपको एक स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में इवन इफ यू आर एबल टू अचीव 50% ऑफ द टारगेट्स, देन ऑल्सो इट्स ए वेरी गुड थिंग। बिकॉज अभी हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम इंक्रीमेंट इंप्रूवमेंट करेंगे, हमें सिग्निफिकेंट नहीं इंक्रीमेंटल चेंज चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज बहुत फास्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज कैट इज 80-90 डेज अवे, है ना। तो मैं उसको टारगेट कर रहा हूं, मैं मॉक को टारगेट नहीं कर रहा। बट यही जो दिन है, यही जो प्रैक्टिस है, ये मेरे कैट के स्कोर को डिफाइन करेगा। अब देखो हर साल मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, यू विल नॉट बिलीव, यू विल से कि यार बिलीव नहीं हो रहा, बट आई थिंक यू नो इट समवेयर कि हर साल इतने बच्चे होते हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी गुड एट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर। वो इस टाइम आते हैं, बहुत बच्चे 99 भी क्रॉस कर जाते हैं, बहुत बच्चे 98 पे भी रह जाते हैं। बट जो मैंने एक चीज देखी है, जब वो ज्वाइन करते हैं, जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर एट जस्ट 70 to 80 परसेंटाइल लेवल। और जब उनका स्कोर आता है तो देन दे आर प्रीटी हैप्पी, बिकॉज उन्होंने 95 क्रॉस कर दिया। और 95 क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, गिवन आपके पास राइट रिसोर्सेज हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, राइट, देन यू बिकम अ मेंटर ऑफ योरसेल्फ, या यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, और आप सारे रिसोर्सेज में उलझने का ट्राई करते हो, है ना। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो मत करो, उसको फॉलो मत करो, बट यू शुड हैव ए क्लियर प्लान कि मैं अगर इसको फॉलो कर रहा हूं देन आई विल फॉलो हिम और हर ओनली, राइट। आई विल फॉलो माई टीचर ओनली, आई विल फॉलो माई मेंटर ओनली, राइट। तो इस टाइम पे आपको उलझने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट इट आउट कि आपको पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जब आपने वो सॉर्ट कर लिया, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एंड उसके बाद डोंट लुक बैक, राइट। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि अब रिसोर्स चेंज करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत प्रीशियस है। ये टाइम पे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। आप में से भी हजारों बच्चे निकलेंगे जो एग्जाम क्रैक करेंगे, जो अच्छा कॉलेज लेंगे, right? Can you promise me that you're going to spend at least 3 hours daily on your cat prep? Can you just promise me in the comments? And can you manifest some percentile कि मैं इतना लेके ही आऊंगा no matter what? और ये लोग आप सब लोग कर लोगे। Even if you are at 50 percentile, 60 percentile, I can 100% से कि 90 प्लस 95 प्लस लेके आने का अभी 101% चांस है। और मैं ये कोई फेक बात नहीं बोल रहा, है ना। फेक मैं क्यों बोलूंगा, मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं फेक नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप सीरियस हो गए, देखो अगर कोई बच्चा 50-60% ही लेके आ रहा है, दैट मीन्स अभी वो उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, या तो उसके रिसोर्सेज में कमी है, या वो खुद टाइम नहीं दे पा रहा, या देर आर सम अदर डिस्ट्रैक्शंस। तो पहले आपको सॉर्ट आउट करना है कि जीवन में चल क्या रहा है
है ना, और आगे पाथ कैसा होना चाहिए, और इसके लिए भी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू आर इनटू दिस वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें सॉर्ट करनी है, क्या चीज़ें नहीं सॉर्ट करनी। और अब अगर आप समझ गए, इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता, डेफिनेटली यू कुड हैव थिंक ऑफ 100 अदर थिंग्स जो आप लास्ट 6 महीने से करते आ रहे हो। बट अब मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ रहोगे, आप मेरे साथ चलोगे, और इस एग्जाम को हम मिलके क्रैक करेंगे। Please join my WhatsApp and Telegram group. Link is in the description so that you do not miss on any of the videos. बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट आने वाला है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैट।